हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद डीएन। तो आइए देखते हैं लास्ट 10 दिनों के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। वो मैंने भी लास्ट ईयर इसी टाइप से किया था प्रिपरेशन लास्ट 10 डेज में, और एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स मैंने क्रैक किया था। तो सबसे पहले तो हमें एग्ज़ाम पैटर्न समझना है। तो इंग्लिश, कॉन्ट्स और रीजनिंग, ज़्यादातर बार तो इसी मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए इसी सीक्वेंस में एग्ज़ाम हुआ था। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के लिए, और टाइम मिलता है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स सभी जगह देखिए यहाँ पे। कॉन्ट्स और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होते हैं। और एसबीआई क्लर्क के लिए कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है दोस्तों। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालना ही पड़ेगा। वो मतलब सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ही चाहिए होते हैं ओवरऑल कट ऑफ निकालने के लिए। और 1/4 यहाँ पर निगेटिव है, तो आप कोई भी रैंडम गेस नहीं करना है। अभी इंग्लिश में टाइम का देख लेते हैं। इंग्लिश में 20 मिनट्स में क्या पेपर हो जाता है। तो अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आराम से आप 20 मिनट्स में पेपर कर लोगे इंग्लिश का। बात आती है कॉन्ट्स और लॉजिकल रीजनिंग की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत मैटर करती है। आपकी स्पीड जितनी अच्छी हो कैलकुलेशन की, और रीडिंग स्पीड भी आपको क्वांट में भी आपको हेल्प करेगी रीडिंग स्पीड। तो कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी होगी और क्वेश्चन को आप समझ पाओगे तो आराम से क्वेश्चन बनते जाएंगे। और लॉजिकल रीजनिंग में भी क्या है कि आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन को, आपको पढ़ के जल्दी से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वांट और रीजनिंग के लिए, दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं एक बार। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 10 दिनों में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो हम हमेशा करते आते हैं वो है रीडिंग। और हमें रीडिंग है ना करते रहना है। तो कितना करना है, अभी भी 1 आवर आप डेली रीड करते रहिए अभी भी, इन 10 दिनों में भी। ठीक है। वो रीडिंग का हो गया फर्स्ट। उसके बाद क्विज आपको इंग्लिश के लगाने हैं, और उसका सॉल्यूशन जो है हमेशा आपको एनालाइज करते रहना है। अभी इंग्लिश के जो टॉपिक्स है वो टॉपिक वाइज बता दो मैं आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंजन आपको 2 से 3 आरसी आपको डेली बेसिस पर सॉल्व करने हैं। और वेबसाइट भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से करना है। फिर बाद में आपको क्लोज टेस्ट करना है। पैराजंबल के क्वेश्चन आपको करने हैं। उसमें जो ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चन है उस टाइप का भी आ सकता है, जिसमें ABCDEF ऐसे ज्वाइन करना होता है उस टाइप का। नहीं तो इसको रीअरेंजमेंट में बोलते हैं हम। तो वो टाइप का आ सकता है, नहीं तो नए टाइप का सिंगल सेंटेंस वाला भी आ सकता है, जिसमें एक ही सेंटेंस में यहाँ पर ऐसे स्लैश किए होते हैं वो वाला। और एरर डिटेक्शन की क्वेश्चन है। तो ये रीडिंग से आपका कवर होते चले जाएगा सब। फिर भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसका। ठीक है। मैच द कॉलम वगैरह तो पूछा नहीं जाता ज़्यादातर बार। इडियम फ्रेजेस प्रीलिम्स में ज़्यादा नहीं आता, तो वो अभी करने की ज़रूरत नहीं है। हो क्या, अब आप डेली बेसिस पर कर रहे होंगे, तो बस इतना ही करना है इंग्लिश के लिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्विजेस करनी है, और रीडिंग करनी है डेली बेसिस पर, ओके अब नोट करते चलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको अभी 10 दिनों में क्या क्या पढ़ना है। तो क्वांट्स के लिए पेपर किस तरह से आता है देखिए। तो पेपर एक पोर्शन होता है स्पीड मैथ का। स्पीड मैथ्स। और दूसरा पोर्शन हमारा डीआई और डीएस का, जिसमें प्रीलिम्स में एसबीआई क्लर्क के अभी तक तो एक दो बार ही पूछा गया होगा डीएस, लेकिन फिर भी हमें उनके भी कुछ क्वेश्चन कर देने हैं डीएस के। इसको मतलब बिना किए आप पेपर में नहीं जा सकते। डीआई डीएस और Q1 Q2 के क्वेश्चन भी इसी में लिख लेता हूँ मैं।
और थर्ड पार्ट है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। जो मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे चैप्टर वाइज, तो वो वाले। तो इसमें अभी किस तरह से करना है, स्पीड मैथ्स के आप डेली बेसिस पर, मैंने पहले भी बोला था आपको, वही करना है अभी भी। 25 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आप कीजिए। सिंप्लीफिकेशन के 25, और इसमें अप्रोक्सीमेशन भी आपको करना है। उसके बाद आप 10 क्वेश्चंस नंबर सीरीज के करेंगे, रॉन्ग नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चंस, और मिसिंग नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चंस। मतलब 20 क्वेश्चंस आप कीजिए डेली बेसिस पर अभी, क्योंकि नंबर सीरीज हमेशा पूछा ही जाता है। ये सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स के लिए आएगा, अभी 15 मार्क्स के लिए तो नहीं आता, या फिर 5 मार्क्स के भी लिए भी आ सकता है, वेटेज अगर कम रहा तो 10 मार्क्स और 5 मार्क्स। नंबर सीरीज हमेशा ही 5 मार्क्स का सेट आता है, तो वो हमारा 2 मिनट्स में हो जाना चाहिए नंबर सीरीज का सेट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके मतलब अल्टरनेटिव में आता है, उसके भी हमें क्वाड्रेटिक के भी 20 क्वेश्चन बनाने हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं, और उनका सोर्स भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये भी 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक। अभी डी आई डी एस और क्यू वन क्यू टू इनका क्या करना है, तो हमें डेली बेसिस पर डी आई के 3 से 5 सेट लगाने हैं, डी एस का एक एक सेट, डी एस और क्यू वन क्यू टू का एक एक सेट। ये 3 से 5 कम हो जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए आप, 5 से 6 सेट लगाइए डी आई के ही ज़्यादा लगाइए। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेबल डी आई के और पाई चार्ट वाला डी आई, जो डबल पाई चार्ट होता है, या सिंगल भी लगाइए। टेबल, लाइन और पाई, इसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा कुछ हार्ड यहाँ पर नहीं आने वाला। और परसेंटेज रेशियो बेस्ड होगी सभी क्वेश्चन डी आई के, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए आप। 3 मिनट में आपका डी आई बन जाना चाहिए, डी एस क्यू वन क्यू टू ये भी 3 मिनट में बन जाना चाहिए। और वर्ड प्रॉब्लम जो है 30 से लेके 40 सेकंड में आपका एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाना चाहिए। तो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, और अगर आपका अर्थमेटिक वीक है, तो आप क्या कीजिए कि कुछ आपके फेवरेट टॉपिक, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद एस आई सी आई, प्रॉफिट लॉस, जो भी आपके फेवरेट टॉपिक्स है, उसमें से 7 to 8 टॉपिक्स आप क्या कीजिए, एक पेज पर लिख लीजिए 7 to 8 टॉपिक्स, और उनके ही क्वेश्चन हमें लगाने हैं। कितने क्वेश्चन लगाने हैं उनके, तो इनके ईच टॉपिक हमें 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं, डेली बेसिस पर करने हैं। 10 नहीं कीजिए अभी आप, क्योंकि इतना टारगेट हो नहीं पाता अगर हम बहुत सारा टारगेट लेके चलेंगे तो जितना फिजिबल है उतना ही मैं आपको बोल रहा हूँ। तो 10 क्वेश्चन ईच टॉपिक आप कीजिए, और लेवल भी आपको बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। 2 स्टेप में आने वाला आंसर, जिस क्वेश्चन का 2 या 3 स्टेप में आ जाता है आंसर, उसी टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए अभी लॉजिकल रीजनिंग का ही देख लेते हैं। इसमें क्या है कि आपको मिसलेनियस क्वेश्चन जो है उनकी उनको मतलब सिर्फ पजल पजल नहीं करते रहने। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि पजल की ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं। अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो 10 10 20 20 पजल डेली बेसिस पर करते रहते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मिसलेनियस के आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कि ब्लड रिलेशन है, तो हम वहाँ पर फंस जाते हैं क्वेश्चन में, और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है ब्लड ब्लड रिलेशन के, जो कन्वेंशनल क्वेश्चन थे पहले आती थी, मतलब नया पैटर्न नहीं, पुराना ही पैटर्न का करना है। और सिलॉक का भी हमें सिलॉक के सारे आप टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ओनली ओनली अ फ्यू, सब जो अभी नया है, इसमें क्या होगा कि 3 3 वाले मत कीजिए, 2 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन, उसी टाइप के क्वेश्चन कीजिए आप। तो ये 5 मार्क्स का फिक्स टॉपिक है हमारा सिलोजिज्म, और इनइक्वालिटी भी है हमारे पास, वो तो ओरली हो जाना चाहिए अपना। सिलोजिज्म भी 2 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए।
और इनइक्वलिटी तो 1.5 मिनट में ही 5 क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए। ओरली आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। और डायरेक्शन सेंस भी एक टॉपिक है हमारे पास, उससे भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन ये दोनों मिलकर क्या होता है कि 5 क्वेश्चन का एक सेट बनता है, वो हमारा 2 मिनट के अंदर, 2 से ढाई मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। और बात करते हैं पजल्स की, तो आपके जो फेवरेट टॉपिक्स है पजल्स में भी, तो उनकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको वैसे तो 35 में से 35 अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, लेकिन कभी कभी एक पजल छूट जाता है, तो आपने जो फेवरेट है वो पहले आपको मतलब उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ पर आप जल्दी से उनको सेलेक्ट कर पाओगे। और कौन से पजल आपको करने हैं, तो इसमें फ्लैट फ्लोर वाले अ, अभी आ रहे हैं नए टाइप के, तो फ्लैट फ्लोर। और हमेशा आने वाला कौन सा एक सिर्फ फ्लोर वाला हमेशा आता है, जो कि बॉक्स टाइप, मतलब बॉक्स का भी। और सीटिंग अरेंजमेंट 8 पर्सन वाला, उसमें इन आउट सभी आप कर लीजिए। ट्रायंगल भी अभी आ सकता है इस बार 6 पर्सन का, तो सारे सीटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए। रैंडम पजल्स या वो जो नेवर स्किप वाले पजल होते हैं, वो भी आप अच्छे से कर लो। और पजल आपका 3 मिनट्स के अंदर वहाँ पर हो जाना चाहिए पजल। अभी प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो ये करना बहुत ज़रूरी है आपको। अभी 60 मिनट का अपना पेपर है, तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर का अपने पास बुक हो आपके पास, या फिर प्रिंट हो, तो आपको 60 मिनट का टाइमर लगाना है, 20-20 करके, 3 सेक्शन का, 20 ईच। और वो पूरा पेपर आपको ऑफलाइन सॉल्व करना है। इससे क्या होता है कि मतलब ऑनलाइन तो हम मॉक दे ही रहे हैं, उसके साथ अगर आप ऑफलाइन सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छी स्पीड बनेगी। तो आपको कम से कम 3 साल के एसबीआई क्लर्क के 3 से 4 साल के मिल जाएंगे। अभी अड्डा 247 का है प्रीवियस ईयर पेपर का, या फिर ग्रेड अप क्रैक यू मैंने बताया था वो भी एक। तो 3 to 4 ईयर्स के आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाओ एसबीआई क्लर्क के। यूट्यूब पर भी काफ़ी फैकल्टी प्रीवियस ईयर पेपर पूरा पढ़ा रहे हैं, तो आप वैसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्विजेस एंड मॉक्स। तो अभी जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें करना है, तो कहाँ से करना है, क्विज हमें कहाँ से देने हैं, तो उसमें हमारे पास अड्डा 247। यहाँ पर हैंड राइटिंग का इशू है थोड़ा लिखने का, टच पैड से लिख रहा हूँ मैं। अड्डा 247 है हमारे पास। इस पे जो प्रीलिम्स लेवल के आते हैं एकदम क्विज, अड्डा के जो है मुझे एकदम एग्जाम लेवल के लगे। और मैं खुद क्विजेस दिया करता था। आपको क्या करना है कि पुराने से पुराने जाके जो भी उनका रीजनिंग का क्विज है, कॉन्ट्स का क्विज है, इंग्लिश का क्विज है, उसे सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन देखना है। और पूरा 15 क्वेश्चन का सेट होता है, तो आपको 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहाँ पर टाइम ज़्यादा दिया होता है। ग्रेड अप का भी है आपके पास, टेस्ट जोन भी है, स्मार्ट कीड़ा टेस्ट जोन। वो टेस्ट जोन का मॉक है, लेकिन स्मार्ट कीड़ा का जो ऐप है एक ही ऐप है वो। तो उस ऐप में भी अच्छे क्विज दिए, शॉर्ट क्विजेस। यहाँ से भी आप करो प्रैक्टिस मॉक के क्विजेस। इनका भी लेवल, इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर पेपर थोड़ा भी टफ आ गया तो बच्चे डर जाते हैं, मतलब कि कट ऑफ निकलेगा कि नहीं। तो आपको प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड, मतलब ऑलिव बोर्ड का क्या है कि उनके क्विजेस इतने कुछ मतलब दिए नहीं थे मैंने, तो उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता। मॉक्स उनके ज़रूर दिए थे मैंने, तो प्रैक्टिस मॉक के क्विजेस भी मैंने अटेम्प्ट किए थे, और काफ़ी अच्छा वहाँ से बेनिफिट मिलता है आपको। और लास्ट में अभी ऑलिव बोर्ड भी लिख लेते हैं अपन। अभी ये क्विजेस में बोला था मैंने, या ये ऊपर 4। और मॉक्स की बात करें तो आप इनमें से जो भी आपके पास मॉक हो, मैंने एक मॉक का वीडियो बनाया था कि कौन से मॉक आपके पास होनी चाहिए, तो आप डेली बेसिस पर एक मॉक दो। सिर्फ एक ही मॉक देना है हमें डेली बेसिस पर, इससे ज़्यादा मॉक हमें नहीं देने। ये मैं हमेशा ही आपको बार बार वीडियो में बोल रहा था कि एक मॉक देना है। ज़्यादा मॉक देने से क्या होता है, अगर हमारा स्कोर अच्छा नहीं आता, या फिर हमारी
प्रैक्टिस उससे मतलब बढ़ती नहीं है उससे कुछ। वो सिर्फ हमें हमारी प्रैक्टिस कितनी है वो एनालाइज करने के लिए। और ये मॉक देने के बाद अभी एनालिसिस वगैरह छोड़ दो अभी 10 दिनों में। अभी आपको पूरे 100 क्वेश्चंस आपको री अटेम्प्ट करना है। अभी री अटेम्प्ट का फीचर तो मॉक टेस्ट में है नहीं सभी, लेकिन आप ऑफलाइन उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। पूरा 100 सवाल आपको फिर से करना है, उनका सॉल्यूशन देखना है। और उससे क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन आपकी नज़र से छूट नहीं पाएगा। और टेस्ट जोन इस मॉक में है, देखियो टेस्ट जोन के मॉक में री अटेम्प्ट का फीचर है। और आप बाकी मॉक के लिए ऑफलाइन से री अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपको टाइम कितना लगा है हर क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा है, कौन से हमारे छूट गए थे क्वेश्चन और गलत कौन से हुए थे, वो सभी देखना तो है ही। लेकिन आपको पूरे 100 क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर एक्चुअल एग्जाम में बहुत अच्छा आएगा। अभी आपका स्कोर भले ही 40 से लेके 60 70 कुछ भी आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप अगर ये मैंने जो बताया आपको स्टेप्स वो फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। और आपको वहाँ पर टॉप नहीं करना, आपको कट ऑफ निकालने से मतलब है। आपके 75 प्लस 80 प्लस नंबर वहाँ पर आ जाएंगे। आपको अटेम्प्ट्स के बारे में भी बता देता हूँ। अटेम्प्ट्स आपको एकदम मतलब करते नहीं जाना कि इंग्लिश के पूरे 30 अटेम्प्ट कर दिए। आपको देखना है कि क्या मैं सही क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपको सिर्फ गेस वर्क नहीं करना वहाँ पे, और गलती भी नहीं करनी पजल में। और वो भी बता देता हूँ आपको क्या होता है कि पजल में हम ये लाइन रीड करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और गड़बड़ी में जो नोट करते हैं हम उसमें सेकंड टू द लेफ्ट दिया होता है और हम सेकंड टू द राइट ले लेते हैं और हमारा पूरा 2-3 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है थोड़ा सा कि एकदम फोकस होके आपको पढ़ना है। इंग्लिश में भी वैसा ही है, फोकस होके पढ़ना है तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन को एकदम फोकस करके पढ़िए। आरसी जब भी आप पढ़ रहे हो तो इस तरह से पॉइंटर लेके उसको पढ़िए, मतलब वहाँ से फास्ट रीड कर पाएंगे आप। और बाकी कुछ टिप्स होंगी तो हम एग्जाम के पहले फिर से एक सेशन लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए स्टॉप करते हैं।